लाहौर में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, बिलावल, और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब। लाहौर आपको पता है कि हमेशा से ही सियासत का एक बहुत बड़ा मरकज रहा है, और बड़ी बड़ी शख्सियात लाहौर से इलेक्शन हमेशा लड़ती रही हैं। और इस बार भी जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो यानी उसका तो ये हेडक्वार्टर है। यहाँ की उसकी टॉप लीडरशिप मियां नवाज शरीफ से लेकर, अब तो उस घर के अंदर दो साबिक वज़राए आज़म हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, वो भी यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज, उनकी जो फ्यूचर लीडरशिप से कहा जाता है, वो हुए, हमजा शहबाज हुए, वो भी यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार जो ज्यादा इलेक्शन को किया, मजीद ग्लोरीफाई किया इस हवाले से, वो ये है कि बिलावल भुट्टो ने जो डिसीजन लिया लाहौर से इलेक्शन लड़ने का, उसकी वजह से एक यहाँ NA 127 के अंदर जो है वो एक मोमेंटम बना है। इलेक्शन की ओवरऑल जो सूरत हाल है, हम पहले अमूमी तौर पर, हम वैसे भी आप और मैं जब मिलते हैं तो कहते रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा, बहुत ताखीर से ये एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन अब ये आखिरी वीक के अंदर इस इलेक्शन एक्टिविटी ने अपना रंग पकड़ा है, और जलसे और रैलियां, कॉरनर मीटिंग्स ये चल रही हैं। आज भी बड़ी गहमा गहमी थी। एक तो आज कश्मीर डे है, उस पर निकली है, लेकिन वो कश्मीर डे की रैलीज जो हैं वो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इनफैक्ट अपनी इलेक्शन कैंपेन की शक्ल ही उन्हें दे दी। हमने देखा यहाँ पर जमात इस्लामी ने अगर कश्मीर डे की रैली निकाली है, तो सिराजुल हक साहब का तमाम फोकस उस स्पीच के अंदर एक तो कश्मीर के हवाले से जो बात थी, लेकिन उसके साथ साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी था, और मुल्क की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको भी और इलेक्शन को भी उन्होंने एड्रेस किया। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है वो भी उसने भी यहाँ पर मुख्तलिफ रैलीज वगैरह निकाली हैं। मुस्लिम लीग नून, उसका भी शो था। अभी मैं थोड़ा सा ताखीर होगी आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने में। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बहुत बड़ा शो था, और अलीम खान जो है उन्होंने 149 में, PP 149 से जहां से वो लड़ रहे हैं, वहां पर उनका ये फाइनल एक जलसा था और बड़ा एक शो था। तो इस वक्त यानी ये कल आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का, और अब कुछ इसका रंग नजर आया है इलेक्शन का। अगरचे ये उस तरह से नहीं है जैसे पहले होता था, लेकिन बहरहाल इलेक्शन इलेक्शन है। अब 2 दिन बाद जो इलेक्शन है उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो पीछे रहना अफोर्ड नहीं करता, इसलिए पूरा जोर लगा रहे हैं। NA 127 की आपने बात की कि वहां पर एक दूसरे के खिलाफ जो है इल्जामात लगे हैं, वो भी कि रिगिंग के और वोटों की खरीदारी का की बात हुई। एक बड़ी अनयूजुअल चीज जो हमने देखी वो ये कि अता तारड़ जिस तरह से पीपल्स पार्टी के ऑफिस में गए हैं, तो वहां वो पुलिस को साथ लेकर गए, और वहां पर उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि यहाँ पर वोट जो हैं वो खरीदे जा रहे थे और लोगों से। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वोटों की खरीदारी कर रही है, और एक वीडियो भी सामने आई जिसमें अता तारड़ का पीछे बैनर वगैरह लगे हुए हैं, आप तक भी पहुंची होगी, सबने देखी, वो भी काफी वायरल हुई है। ये ये काम जो है, ये एक इल्जाम तो एक अलग बात है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगे हैं, ये लगते भी रहते हैं अनफेयर मीन्स के। लेकिन इसने बुखारी साहब 127 में एक चीज जरूर की है इलेक्शन से 2 दिन पहले, कि इस इतनी हीट जो है इसमें इस इलेक्शन के अंदर बन गई कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये इलेक्शन जो है ये मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी, या ये कहें कि अता तारड़ वर्सेस बिलावल भुट्टो, ये इलेक्शन जो है ये इसकी ऐसी शक्ल जो है वो बनती जा रही है। तो लेकिन एक चीज जो इसमें मैंने जो नोट की है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ का जो मौकफ है, अता तारड़ ने जो इल्जाम आयद किया है, उस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसका उतना स्ट्रांग फॉलो अप नहीं आया, और ये अता तारड़ की हद तक ही ये इल्जामात जो हैं ये रहे हैं। एक दो स्टेटमेंट्स आई हैं दूसरे लीडर्स की, शहबाज शरीफ साहब ने अदरवाइज जो है वो क्रिटिसाइज किया बारिश के हवाले से, कराची की बारिश के हवाले से बिलावल भुट्टो को किया, लेकिन वो जो एक बिलावल के ऊपर इल्जाम था वो नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने जो समन किया, जो DC ने समन किया उन्हें इस पर, वो केस उन्होंने बना दिया अता तारड़ वर्सेस मियां मिसबाहुर रहमान।
तो इसमें बिलावल भुट्टो जो है वो नहीं इस केस के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के एंड पर उसको उनको कहीं बुलाया गया या उनको कोई नोटिस वगैरह जारी हुआ। तो बहरहाल कल का दिन है, आखिरी है, कल इलेक्शन कैंपेन जो है वो कंक्लूड हो जाएगी और फिर उसके बाद आप होंगे और हम होंगे और ये हम देखेंगे, इलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे। मुझे ये बताइए, कोई सरप्राइज आपको लाहौर में नजर आ रहा है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहूँ बिलावल की सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें नून लीग जीत जाए, अच्छा, उसमें मुझे जो थोड़ा सा टाइट नजर आता है वो नजर आता है NA 128, जहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की जानब से आजाद उम्मीदवार के तौर पे। क्योंकि ये ज्यादा पढ़ी लिखी क्लास है और इसमें PTI का वोट बैंक भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद उस तरह का सरप्राइज आ सकता है या नहीं आ सकता। मैं इस बारे में कंफ्यूज हूँ। इसके अलावा आप कुछ देखते हैं कि कहीं से कोई सरप्राइज आ जाए, कोई सीट ऐसी जो निकल आए? देखिए, सरप्राइज तो मेरा ख्याल है कि बात की बात है। उससे पहली जो है स्टेज ये है कि पीटीआई का कैंडिडेट जो है, पीटीआई का जो वोटर है वो किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्शन डे पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो इस पर जो मुख्तलिफ हैं, यानी कि गौर खौज के मुख्तलिफ मकामात हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सियासी हल्के कह लें, इंतजामी हल्के कह लें, एस्टेब्लिशमेंट के हल्के कह लें, वहां पर बहरहाल ये एक सवाल है कि पंजाब के अंदर जो खास तौर पर पीटीआई का वोटर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। क्या इलेक्शन डे पर जो एक कहा जा रहा है कि जनाब वो निकल कर अपने कैंडिडेट्स को वोट डालेगा, और उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, अपने वोटर को कहा जा रहा है कि आप बस आप निकले, कोई एहतजाज की जरूरत नहीं है, हमें कोई कैंपेन की जरूरत नहीं है, आपने निकलना है और वोट डालना है। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के वोटर के बारे में एक तासुर है कि वो जो एक मिडिल क्लास है और वो मोबाइल फोन के साथ जुड़ी हुई है, वो डिजिटल क्लास है, और उनका उन तक जो है वो मैसेज बड़े आराम से कन्वे हो जाता है, जो उन्हें कहा जाता है वो उन तक पहुंच जाता है। तो वो जो है, जो इलेक्शन सिंबल उनसे लिया गया है उससे भी ज्यादा वो मुतासर नहीं होंगे, और उन्हें उन तक कन्वे हो चुका है कि कौन से हल्के में कौन सा कैंडिडेट है। और एक बात, आज मैं एक बैठक थी हमारी, कुछ लोग थे और उसमें 8-10 लोग थे, 15 लोग थे, और उसमें ये इलेक्शन की ही डिबेट हुई। उसमें सरकारी ऑफिसर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे। तो बात यही डिस्कस हो रही थी कि इलेक्शन डे कैसा होगा। तो बुखारी साहब, इस हवाले से एक आप ये समझे कि वो बिल्कुल एक गोमगू की कैफियत में है तमाम लोग, कि पीटीआई का वोटर जो है वो किस तरह से उस दिन रिस्पॉन्ड करेगा। इसकी दो शक्लें होंगी। एक तो ये है कि अगर वो नहीं निकलता, जिसका कि अब तक ये है कि शायद वो, जैसे प्रीवियसली होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं कोई अताब का शिकार होती हैं, तो उनका वर्कर भी जो है और वोटर जो है वो भी इलेक्शन डे पर डिस्करेज होता है। तो अगर उसी तरह से पीटीआई का वोटर भी जो है अगर मायूस है तो वो नहीं निकलेगा, तो टर्नआउट कम होगा। अगर टर्नआउट कम होता है तो उसमें पीएमएलएन जो है वो अपना स्कोर जो है वो मैनेज कर जाएगी। लेकिन अगर यही बात है कि अगर टर्नआउट ज्यादा हो गया, तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि क्या कहीं कुछ सरप्राइज आता है, तो सरप्राइज इसी सूरत में आ सकता है कि अगर पीटीआई का वोटर जो है वो पूरे का पूरा बाहर निकले और वो अपना वोट कास्ट करे।